साथियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं जैविक और अजैविक संसाधनों में पशु संसाधन। कौन सा संसाधन पढ़ रहे हैं? पशु संसाधन। पशु संसाधन की भारत में क्या स्थिति है, उसका अध्ययन हमने पिछले वीडियो के माध्यम से भी किया। हमने भारत में पशुओं के महत्व को जाना कि भारत जैसी कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में पशुओं का क्या महत्व है। इसके साथ ही भारत का जो पशु संसाधन है उसमें विश्व स्तर पर हम स्थान देखें तो भारत विश्व में पशु संसाधन की दृष्टि से प्रमुख स्थान रखता है। भारत के समस्त प्रदेशों में पशुपालन कार्य किया जाता है और ये पशुपालन कार्य है, पहले हमने पढ़ा है, चलवासी पशुचारण व्यवस्था के माध्यम से होता था और वर्तमान में इसका व्यापारिक स्तर सामने आया है। कौन सा स्तर सामने आया है? व्यापारिक स्तर सामने आया है। भारत के सभी ग्रामीण प्रदेशों में पशुपालन किया जाता है। साथ ही साथ जब व्यापारिक स्तर आ गया पशुपालन का तो ग्रामीण ही नहीं बल्कि नगरीय क्षेत्रों में भी डेयरी कृषि के माध्यम से पशुपालन की क्रिया को, नगरों में भी डेयरी कृषि के माध्यम से पशुपालन की क्रिया को बड़े स्तर पे किया जाने लग गया है, जिसका कारण क्या है? अधिक लाभ प्राप्त करना। एक ये व्यवसायिक प्रतिरूप बन चुका है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से भारत में जो पशुपालन के क्षेत्र है, कौन कौन से पशु पाए जाते हैं, उनको पढ़ेंगे। क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न जरूर बनता है, किसी भी क्षेत्र का नाम पूछ करके और वहाँ के पशुओं के बारे में पूछ लेता है। तो देखते हैं कि जो भारत है, भारत में पशुपालन है, उसके मुख्यतया 4 क्षेत्र है। कितने? 4। एक हिमालय पर्वतीय प्रदेश, दूसरा उत्तरी पश्चिमी जलवायु प्रदेश। एक तो कौन सा है? हिमालय पर्वतीय प्रदेश। दूसरा कौन सा है? उत्तरी पश्चिमी जलवायु प्रदेश। तीसरा कौन सा है? पूर्वी और पश्चिमी तटवाड़ा प्रदेश। और चौथा कौन सा है? मध्यम वर्षा वाला प्रदेश। तो 4 भागों में भारत के पशुपालन के क्षेत्रों को बांटा गया है। एक एक करके हम सभी प्रतिरूपों का अध्ययन करते हैं, देखते हैं। पहला प्रतिरूप जो है वो आपके कौन से प्रदेश में देखने को मिलता है? वो आपके पर्वतीय प्रदेश में देखने को मिलता है। ये नहीं है, ये बड़ा भाग जो आपका हिमालय पर्वत का भाग है, ये पूरा भाग हिमालय पर्वत का पहले रीजन में आता है। ये पूरा भाग हिमालय पर्वत का पहले रीजन में आता है। इसके अंतर्गत कौन कौन से भाग आते हैं तो उनको देखते हैं। पहला है आपके उत्तराखंड हिमालय, जिसमें कुमाऊं और गढ़वाल 2 क्षेत्र आपके उत्तराखंड हिमालय में आते हैं। दूसरा हिमाचल हिमालय। इस हिमाचल हिमालय में आपके कांगड़ा, कुल्लू, शिमला, शिमला और
इसी रीजन में आपके तीसरा आया कौन सा, जम्मू कश्मीर JNK वाला क्षेत्र। कौन सा, JNK वाला क्षेत्र। तो ये जो उत्तरी पश्चिमी जो प्रदेश हैं उन प्रदेशों में आपके एक तो आ गया उत्तराखंड हिमालय, दूसरा हिमाचल और तीसरा जम्मू कश्मीर का भाग। यहाँ पे जो पहाड़ी प्रदेश है यहाँ पे आपके पशु प्राय पाले जाते हैं। यहाँ पे आप देखें तो घोड़े, गधे, खच्चर, यहाँ पे यानी टट्टू जो होते हैं उनको मुख्यतः पाला जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे भेड़ बकरियों को भी पाला जाता है। इसके बाद हम बात करें पूर्वोत्तर जो भारत है इसमें आपके असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन प्रदेशों में भी जो पशुपालन व्यवस्था है या पशुपालन व्यवसाय है उसका विकास हो रहा है। इसका सीधा सा जो कारण है, एक तो यहाँ पर जो पाई जाने वाली जो भेड़ है उसकी जो श्वेत ऊन है उसकी मांग है, इस कारण से इसको पाला जाता है। दूसरा, यहाँ पे पर्यटन व्यवसाय है और पर्यटन व्यवसाय से दूध की मांग इस क्षेत्रों में पाई जाती है। इस दूध की मांग को पूरा करने के लिए ये लोग हैं वो पशुपालन करते हैं। क्या करते हैं, पशुपालन करते हैं। इसके बाद हमने जो एक क्षेत्र पढ़ा, यानी कौन सा, पहला क्षेत्र है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश या हिमालय पर्वतीय प्रदेश। यहाँ पर आपके मुख्यतः एक तो उत्तराखंड पहाड़ी, हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र, जम्मू कश्मीर का क्षेत्र और पूर्वोत्तर भाग है जहाँ पे पशु पाले जाते हैं। कौन कौन से पशु है, तो पशुओं को मैंने बताया अभी, घोड़े, गधे, खच्चर, भेड़, बकरियां, ये यहाँ पे मुख्यतः देखने को मिलते हैं। इसके बाद जो दूसरा प्रदेश है, दूसरा प्रदेश कौन सा है, आपके उत्तरी पश्चिमी प्रदेश। कौन सा, उत्तरी पश्चिमी प्रदेश। इस उत्तरी पश्चिमी प्रदेश के अंतर्गत भारत का उत्तरी पश्चिमी भाग आता है। राज्यों की बात करें तो राज्यों में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये जो भाग है वो आते हैं। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात का जो पश्चिमी भाग है वो इसके अंतर्गत आता है और राजस्थान का भाग है वो इसके अंतर्गत आता है। तो ये ऐसा भाग है जहाँ पे शुष्क और अर्ध शुष्क भागों में जो चारे की कमी है और चारे की कमी होते हुए भी यहाँ पे पशुपालन को एक व्यवसाय के रूप में प्राथमिकता दी जाती है। जिसे हम पश्चिमी राजस्थान के बारे में तो कह ही सकते हैं कि पश्चिमी राजस्थान में जो पशुपालन है वो उनकी अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि वहाँ पे कृषि व्यवस्था नहीं थी। वर्तमान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना के आने के बाद वहाँ की कृषि व्यवस्थाओं में सुधार हुआ है। साथ ही साथ जो आपकी रिफाइनरी क्षेत्र है उसके कारण भी वहाँ पे उद्योगों का विकास हुआ है। बाकी पहले जो था पशुपालन पर ही लोग अपना जीवन यापन करते थे। भारत में जो ये प्रदेश हैं यहाँ पे कुछ भाग जैसे पंजाब है, हरियाणा है, ये भाग सिंचित है। राजस्थान का भाग है वो मरुस्थलीय है और ये वाला भाग है वो कम वर्षा वाला प्रदेश है। तो इन भागों में
आपके मुख्यतया जो जैसे यहाँ पे सिंचित है वहाँ पे गेहूँ और चावल जैसी फसलें उत्पादित की जाती है। तो यहाँ का जो गेहूं का भूसा होता है यानी चारा होता है, उसको यह पशुओं के खाद्यान्न के रूप में उपयोग करते हैं। साथ ही साथ राजस्थान की बात मैं करूँ तो यहाँ पे ज्वार बाजरा जो है खरीफ की फसल में उत्पादित होता है। इस ज्वार बाजरे का भी उत्पादन है वो चारे की फसल के लिए किया जाता है मुख्यतया। और यहाँ पर जो पशु कौन कौन से पाले जाते हैं, मेन क्वेश्चन यहीं से आएगा कि इस प्रदेश में कौन कौन से पशु है वो मुख्यतः पाले जाते हैं। इस प्रदेश में कौन कौन से पशु प्राय देखने को मिलते हैं, तो उनमें ऊँट है, बकरी है, भेड़ है, आपके जो गाय है, इसके अलावा आपके घड़े हैं, घोड़े हैं, घोड़े और खच्चर हैं। ये पशु मुख्यतः यहाँ पे देखने को मिलते हैं। यह प्रदेश है वो मैंने पहले बताया कि पशुचारण के आधार पे अपनी अर्थव्यवस्था का जो विकास कर रहा है। अब इसके बाद हम तीसरे प्रदेश की बात करते हैं। तीसरा प्रदेश है पूर्वी और पूर्वी और पश्चिमी घाट प्रदेश। पूर्वी और पश्चिमी घाट प्रदेश। इस पूर्वी और पश्चिमी घाट प्रदेश की हम बात करें तो यहाँ पर ये संपूर्ण एरिया जो आपके उत्तर प्रदेश असम तक का जो एरिया है ये इस पूर्वी और पश्चिमी घाट प्रदेश के अंतर्गत आता है। इसमें आपके कौन कौन से एरिया आएंगे, आपके पूर्वी यूपी आएगा, उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश। दूसरा आपके एरिया जो है वो है आपके बिहार। कौन सा? बिहार। तीसरा एरिया आपके आ गया पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल याद कर लेना ये। चौथा एरिया आपके असम। असम के मैदानी भागों में ये मिलेगा और पहाड़ी भागों में कौन सा मिलेगा? हिमालय पर्वतीय प्रदेश। अब असम के बाद देखें तो ये आपके आ गया उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तमिलनाडु। इसके अलावा हम देखें तो केरल, केरल जो केरल की पश्चिमी तटीय जलवायु है उसके अंतर्गत ये आपकी पशु है वो आपको देखने को मिलते हैं। कौन सी जलवायु हो गई? ये सामान्यतः आर्द्र जलवायु हो गई। क्यों? गंगा यमुना का मैदानी भाग आ गया, ब्रह्मपुत्र का क्षेत्र आ गया और इसके अलावा आपके सामुद्रिक तटीय जलवायु, सामुद्रिक तटीय जलवायु इसके अंतर्गत आती है। तो एरिया समझ में आ गया होगा कि इसके अंतर्गत कौन कौन से राज्य देखने को मिलते हैं। ये यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। ये प्रमुख राज्य हैं वो आपको पूर्वी और पश्चिमी तट प्रदेश के पशुचारण के क्षेत्रों के अंतर्गत मिलते हैं। यहाँ पर मुख्यतया जो पशु पाला जाता है उसमें भैंस का नाम एक नंबर पे आता है। भैंसे महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कौन सी है? भैंसे पाली जाती है। भैंसों के पालने में कौन सा राज्य है वो प्रमुख है? वो है महाराष्ट्र। यहाँ पे चारे के रूप में, चारे का मतलब है चारे की फसल और चावल के पुआल,
या डंठल काम लेते हैं। मुख्य पशु है यहाँ का कौन? भैंस। कौन है? भैंस है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्षेत्र देखें वो है आपका मध्यम वर्षा वाला क्षेत्र। मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र के अंतर्गत देखें तो आपके कौन कौन से भाग आते हैं, मानचित्र के माध्यम से देखते हैं। मध्यम वर्षा वाले प्रदेश में आपके कौन कौन से प्रदेश आते हैं। मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में आपके एक तो आता है यूपी, ये वाला भाग, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आपके आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, यूपी, एमपी, शॉर्ट में लिख देता हूँ, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। ये प्रदेश आपके यहाँ इस मध्यम वर्षा वाले प्रदेश में आते हैं, जहाँ पे वर्षा नाम से स्पष्ट है कि ये प्रदेश है वो कम वर्षा वाला प्रदेश है। यहाँ पे कम वर्षा होने के कारण कम जल वाली फसलों का उत्पादन किया जाता है। जैसे यहाँ पे बाजरा है, ज्वार है, ये मुख्यतः फसलें बोई जाती हैं। और यहाँ जो पशु है उन पशुओं में भेड़ों का सर्वाधिक पालन किया जाता है। भेड़ों के अलावा यहाँ पे जो अन्य पशु हैं उनमें गाय भी आती है, भैंसें भी आती है। भेड़ तो मुख्य हो गई, गाय भी आती है, भैंस भी आती है। ये और अन्य जो जैसे बकरियाँ वगैरह सब पशु है लगभग इन प्रदेशों में पाए जाते हैं। इन प्रदेशों के अंदर जो ऊन है जो भेड़ों से प्राप्त होती है वो एक अच्छे किस्म की ऊन हमें नहीं मिलती। जो हमें उत्तरी भागों से, पर्वतीय प्रदेशों से जो बेस्ट क्वालिटी की ऊन मिलती है वो बेस्ट क्वालिटी की ऊन इन प्रदेशों से हमें नहीं मिल पाती है। इन प्रदेशों में जो फसल है उसका उत्पादन करने के लिए प्राय सिंचाई की जाती है, क्योंकि जलाभाव है। और सिंचाई के लिए ये किसका प्रयोग करेंगे? नलकूप का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे? नलकूप का प्रयोग करेंगे। तो विद्यार्थियों हमने चार क्षेत्र जो पढ़े जिसके अंतर्गत आपके पशु पालन जो क्रिया है वो संपन्न होती है। भारत में देखो जलवायु विविधता तो आपको पता है, भारत में जलवायु विविधता पाई जाती है और इस जलवायु विविधता के आधार पे पशु भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग है। और कुछ भाग ऐसे हैं जहाँ पे सर्वाधिक पशुपालन है और कुछ भाग ऐसे हैं जहाँ पे पशुपालन की कमी है। तो हमने चार मुख्य क्षेत्रों को पढ़ा, एक बार रिपीट कर देता हूँ। एक तो हिमालय पर्वतीय प्रदेश, दूसरा प्रदेश है उत्तरी पश्चिमी जलवायु प्रदेश, तीसरा प्रदेश है आपके पूर्वी तटवर्ती प्रदेश और पश्चिमी तट प्रदेश, चौथा प्रदेश है मध्यम जनसंख्या वाला प्रदेश। तो विद्यार्थियों आज हमने पशुपालन क्षेत्रों का उल्लेख किया। अगले वीडियो के माध्यम से हम भारत के प्रमुख पशुओं को पढ़ेंगे, कौन कौन से पशु हमारे भारत में देखने को मिलते हैं। धन्यवाद।